हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज हम आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है ये देखने वाले हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और इस वक्त आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, ये हम देखेंगे। तो आप दोनों के मन में क्या चल रहा है इस वक्त, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो, आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है और एक दूसरे के लिए आप क्या महसूस कर रहे हो, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो ब्लू कैंडल है ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है और ये जो रेड कैंडल है ये आपकी करंट फीलिंग है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, ये हम देखेंगे। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। होप आपको अच्छे से विजिबल हो। तो चलिए, ये जो ब्लू कैंडल है ये आपके पार्टनर की फीलिंग है और ये रेड कैंडल है ये आपकी फीलिंग है। आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या महसूस कर रहे हो। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं। उस आपके पार्टनर के कंपेयर आप थोड़े से स्लो हो। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। आप थोड़े से यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है वो उनकी तरफ आप थोड़े से स्लो दिख रहे हो। आप बहुत ही सोचते बहुत हो ज़्यादा। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, उनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, वो ज़्यादा ही आपके लिए एक्साइटेड है। आप भी उनके लिए एक्साइटेड हो, लेकिन उनके मुकाबले आप थोड़े से स्लो चल रहे हो। आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो। आप बहुत प्यार आप दोनों करते हो, आप भी अपने पार्टनर को प्यार करते हो, लेकिन आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, ओवर थिंकिंग करते हो। इसी वजह से आप अपना प्यार शेयर नहीं कर पाते हो, उनके सामने ज़ाहिर नहीं कर पाते हो। वो आपकी तरफ आने के लिए एक प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो और आपके पार्टनर जो है वो प्रैक्टिकल ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। वो दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं और आप जो हो वो दिल से ज़्यादा सोचते हो। और आप दुनिया की, रिश्तेदारों की, समाज की, सोसाइटी की, सबकी परवाह करते करते चलते हो। और जब आपके पार्टनर जो है वो सबके बारे में इतना नहीं सोचते हैं, वो बस अपने दिल की बात सुनते हैं और वो प्रैक्टिकल है। आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाले और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो और आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी मुझे प्रैक्टिकल दिख रहे हो। वो दिमाग से सोचने वाले पर्सन है और वो एक्शन लेने में बिलीव करते हैं और प्रैक्टिकल हो के वो डिसीज़न लेने में बिलीव करते हैं। प्यार आप दोनों ही एक दूसरे को करते हो। अब प्यार दोनों ही एक दूसरे के लिए, आपके दिल में प्यार है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आप उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हो। वो और कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के तरफ आने के लिए कुछ प्लानिंग करते दिख रहे हो, कुछ रास्ता बना रहे हो कि एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो पाए, कैसे आप दोनों एक दूसरे से मिल पाए। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आप दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए कुछ रास्ता आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन आगे चल के आपको रास्ता मिलता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपकी जो भी आपका आपका रिलेशनशिप में जो भी स्टक सिचुएशन थी, जो भी थर्ड पार्टी थी या तो किसी भी रीज़न की वजह से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो वो अब
आगे बढ़ने वाला है और आप दोनों के बीच में एक रास्ता बनता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप दोनों में कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर मुझे दिख रहा है। जब या तो आप कुछ बात करते हो, जब आप कुछ एक्शन लेने की बात करते हो तब आपके पार्टनर स्लो हो जाते हैं, और वो जब कुछ एक्शन लेने की या तो कुछ आगे बढ़ने की बात करते हैं तब आप स्लो हो जाते हो। तो आप दोनों में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कभी आप उनकी नहीं समझ पाते हो, उनके दिल की बात, कभी वो आपके दिल की बात नहीं समझ पाते हैं। जब एक्शन लेने की बारी होती है, जब कुछ करने की बारी होती है, या तो कभी आप रेडी नहीं होते हो या तो कभी वो रेडी नहीं होते हैं। अगर आप उन्होंने कभी आपको मिलने बुलाया हो तो कभी आप नहीं रेडी होते हो, कभी वो कुछ उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो आप दोनों में कम्युनिकेशन अच्छे से प्रॉपर, आप दोनों में कम्युनिकेशन अच्छा करने की ज़रूरत है। एक दूसरे से आप क्लियरली बातें नहीं करते हो, एक दूसरे को आप समझ नहीं पाते हो। कभी कभी वो आपको कुछ कहते हैं तो आप नहीं समझ पाते हो, और वो जब आपको कुछ कहते हो या तो आप उनको कुछ कहते हो तो वो नहीं समझ पाते हैं। तो आप दोनों में प्रॉपर जो जिस तरह बातें होनी चाहिए वैसे हो नहीं पाती है। या तो आप कुछ अलग मीनिंग निकाल लेते हो या तो वो कुछ अलग मीनिंग निकाल लेते हैं। प्यार तो आप दोनों ही एक दूसरे को करते हो, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी कभी कभी क्या होता है कि वो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो। कभी कभी ये होता है, कभी कभी आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो आप उनकी तरफ आगे बढ़ते हो। कभी कभी आप दोनों एक दूसरे का वेट करते रहते हो। अगर उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव सिग्नल दिखता है या तो अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो ही आप आगे बढ़ते हो। आप सामने से कभी एक्शन नहीं ले पाते हो, और वो आपका वेट करते हैं और आप उनका वेट करते हो। ऐसा अगर आप दोनों में बातचीत नहीं होती है या तो कभी कभी एक दूसरे में नाराज़गी होती है तब अक्सर ऐसा होता है। वो आपका वेट करते रहते हैं, आप उनका वेट करते रहते हो। अगर वो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो। जितने एफर्ट्स वो लगाते हैं उतने ही आप लगाते हो। अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो फिर आप भी एक्शन नहीं लेते हो। आप दोनों उन आपके पार्टनर को लगता है कि वो ही ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप कुछ एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। आपके कंपेयर आपके पार्टनर आपको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। देखिए ये जो ब्लू कैंडल है ये आपके पार्टनर की कैंडल है, तो उनकी फ्लेम देखिए बहुत ही ज़्यादा हाई मुझे दिख रही है और आपकी फ्लेम थोड़ी सी मुझे स्लो दिख रही है। तो जितना प्यार आप उनको करते हो उनसे ज़्यादा वो आपको करते हैं। भले ही आप आपसे ज़्यादा वो दिमाग से सोचने वाले पर्सन है, लेकिन फिर भी उनका प्यार आपसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है। देखिए उनकी कैंडल की फ्लेम देखिए और आपकी कैंडल की फ्लेम देखिए, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर। आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो और वो बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं। उनका मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव सोचते हैं, खुश रहते हैं। और आप जो हो वो बेफिजुल की दुनिया भर की टेंशन और नेगेटिविटी को आप अपने साथ में रखते हो। इसी वजह से आपका जो प्यार है वो दब जाता है। और आपके पार्टनर बहुत ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव सोचते हैं
कि जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, अच्छा ही होगा। तो वो जितना आपके दिमाग में जितना फिजूल का कचरा भरा हुआ है, उतना कचरा उनके दिमाग में नहीं भरा हुआ है। आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हो कि अ, वो आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है या नहीं है। कहीं वो ऐसा तो नहीं कि वो नाटक कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टाइम पास कर रहे हैं। तो आप ये बेफिज़ूल की बातें लेकर बैठ जाते हो और अपने ही दिमाग की आप दही कर देते हो। और आपके पार्टनर के पास इतना टाइम ही नहीं है, वो अपने काम में, करियर में और बिज़ी भी है, और वो आपके बारे में भी सोचते हैं, काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन आपको लेकर वो ओवरथिंकिंग नहीं करते हैं और ना ही तो वो नेगेटिव सोचते हैं। और आप थोड़े से ज़्यादा नेगेटिव इसीलिए हो जाते हो, आप दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो, दुनिया के बारे में, समाज, सोसाइटी के बारे में, घरवालों के बारे में, इन सब के बारे में सोच-सोच कर आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही डाउन हो जाती है, आप बहुत ही लो फ़ील करते हो। आपको ये लगता है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। आप दोनों में एज गैप है, या तो कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, या तो फाइनेंशियल डिफरेंसेस है। आप ये सब बातें सोचकर अपनी ही एनर्जी को डाउन कर लेते हो। लेकिन आपके पार्टनर ऐसा कुछ सोचते ही नहीं है, उनके मन में ऐसा कुछ नेगेटिविटी कुछ है ही नहीं, वो बस पॉजिटिव ही सोचते हैं कि प्यार करते हैं तो आगे चल के रास्ता निकल ही जाएगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। वो बहुत ही प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। तो आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार तो है, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। दोनों की फीलिंग्स एक जैसी ही कभी-कभी हो जाती है। अगर आप खुश होते हो तो दोनों ही खुश होते हो। कभी-कभी अगर आपको बात करने का मन नहीं करता है तो उनका भी बात करने का मन नहीं करता है। कभी आपको ये लगता है कि मैं क्यों उनको कॉल करूँ, उनका कॉल आएगा सामने, और वो भी ये सोचते हैं कि वो कॉल करेंगे, मैं क्यों कॉल करूँ। तो कभी-कभी आप दोनों की एनर्जी जो है वो एक जैसी हो जाती है। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, या तो आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल जर्नी में या तो आप सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हो, तब आप दोनों की एनर्जी एक जैसी ही चलती है। तो ये कभी-कभी अच्छा भी होता है, कभी-कभी अच्छा नहीं भी होता है। जब सैड होते हो तो दोनों ही सैड होते हो, जब नाराज़ होते हो तो दोनों ही नाराज़ होते हो, तो फिर मनाएगा कौन? कौन आगे चल के बात करेगा? तो ये एक दिक्कत हो जाती है। जब दोनों की एनर्जी एक जैसी होती है, तब दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचे, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब दोनों ही एक दूसरे के लिए थोड़े से नाराज़ हो, सैड हो, या तो गुस्से में हो, तब दोनों ही बात करना बंद कर देते हैं। तो ये एक दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर आप दोनों की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है। और आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है आपको लेकर, बहुत ही उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ही फास्ट है, वो फास्ट फास्ट चलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनकी एनर्जी बहुत ही फास्ट है और आपकी स्लो है। आप सोचते हो, समझते हो, आप ये सोचते हो कि इतनी जल्दबाजी किसी भी रिलेशनशिप में करना अच्छी बात नहीं है। सोचते हैं, समझते हैं और फिर आगे कुछ डिसीज़न लेंगे। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा फास्ट वो एक्शन लेने में बिलीव करते हैं, वो एक्शन लेना चाहते हैं, और वो ये सोचते हैं कि ये ज़िंदगी मिली है तो फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करना। अगर ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हमारा रिलेशनशिप कोई ऊपर से तो कोई ठीक करने आएगा नहीं, या तो कोई थर्ड पर्सन तो कोई रिलेशन ठीक करने आएगा नहीं। जो भी करना है वो हम दोनों को ही करना है। तो फिर क्यों हम
टाइम लगाए, किसका वेट करना है, कौन हमारा रिलेशनशिप अच्छा करने आएगा। जो भी एक्शन लेना है वो हम दोनों को ही लेना है, कोई थर्ड पार्टी को तो लेना नहीं है, क्योंकि हमें साथ में रहना है। तो जो भी कुछ करना है वो हमें ही करना पड़ेगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा उसकी एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट, और आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा बेताब, बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। और उनके मुकाबले आप जो हो बहुत ही शांत हो। आप प्यार करते हो, लेकिन आप उनके जितना आप एक्साइटेड, उनके जितना आप इतना बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं दिख रहे हो, जबकि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड यहाँ पर दिख रहे हैं। वो बहुत ही आपको लेकर बेताब है, बेचैन है, और बहुत ही जल्दी जल्दी आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका प्यार जो है वो स्टेबल है, और उनका प्यार जो है वो एक तूफान जैसा है, आंधी जैसा है। लेकिन वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। प्यार आप भी करते हो, लेकिन आप अपने प्यार को इतना शो ऑफ नहीं करते हो, दिखाते नहीं हो। आप बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हो, और आपके पार्टनर जो है वो अपने प्यार को ओपन अप करना, एक्सप्रेस करना, अपने प्यार को बताना, ये सब उनको आता है। और आप अपने फीलिंग्स को दबा देते हो, आप अपनी फीलिंग्स को खुल के बताते नहीं हो। ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और धीरे धीरे ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, वैसे वैसे आप दोनों की जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो सेम होती जा रही है। आप दोनों में जो कम्युनिकेशन गैप है वो ठीक होता जा रहा है। आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पा रहे हो। एक दूसरे के लिए आपकी और फीलिंग जो है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। और जो बैलेंस अब तक बैलेंस नहीं था, वो अब आपके रिलेशनशिप में बैलेंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। पहले बैलेंस नहीं था, एक पर्सन स्लो था, एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट था, लेकिन आगे चल के आप दोनों में बैलेंस होता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। या तो एक पर्सन आपको थोड़ा सा फास्ट होने की ज़रूरत है, या तो आपके पार्टनर को थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। क्योंकि एक पर्सन जो है वो पेशेंस रख के बैठा है, और दूसरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंस दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा अपनी एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा वो फास्ट चल रहे हैं। तो जैसे कि एक पहिया है वो स्कूटर का है, और एक पहिया जो है वो कार का है, 4 व्हील का है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। तो दोनों को अपनी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा आप उनके लेवल से चलना सीखो, और थोड़ा आप अपने पार्टनर को भी समझाओ कि वो आपकी जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उनको समझने की कोशिश करें। थोड़ा एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करके चलने की ज़रूरत है। और आप दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हो, पसंद भी करते हो, प्यार तो है एक दूसरे के लिए। अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं कि आज आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, आपके पार्टनर की कैंडल अभी भी जल रही है। ये आपके पार्टनर की जो कैंडल है वो सबसे फास्ट चल रही थी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये कैंडल सबसे फास्ट चल रही थी। लेकिन फिर भी देखिए, ये कैंडल अब तक चल रही है, और बाकी भी है। और आपकी कैंडल जो है वो स्लो चल रही थी, लेकिन सबसे पहले आपकी कैंडल ख़त्म हुई है। आपसे ज़्यादा ये कैंडल अभी बाकी है। तो देखिए,
दोनों में डिफरेंस कितना है। एक कैंडल, जो कैंडल ज़्यादा फास्ट चल रही थी तो उनको सबसे पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अब तक है देखिए। तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए उनकी जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आज आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है। एक दो ही मैसेज लेंगे, ज़्यादा नहीं लेने हैं, क्योंकि पता नहीं आपको अच्छे लगते हैं या नहीं। यू आर हेवन ऑन अर्थ, आपके पार्टनर आपको आज मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो हो वो स्वर्ग हो इस ज़मीं पर, इस धरती पर आपका साथ पाकर, जैसे कि वो स्वर्ग में है या तो उनको स्वर्ग जैसी खुशी मिलती है। आपके साथ रहना, आपकी बाहों में रहना, आपकी वाइब में रहना उनके लिए एक स्वर्ग की खुशी जैसा फील होता है उनको। हग हार्डर, लाफ लाउडर, लव लॉन्गर, ये आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि जब भी आप मिलो तब आप उनको टाइट हग करो और एक बड़ी सी स्माइल उनको, जब वो आपसे मिलने आए तब वो आपकी एक बड़ी सी स्माइल चाहते हैं और बहुत ही ढेर सारा प्यार वो आपसे चाहते हैं। योर लव इज़ ऑल आई नीड टू फील कंप्लीट, आपका प्यार उनको कंप्लीट फील करवाता है। उनकी हर एक ज़रूरतें हैं जो है वो आपके प्यार से ही कंप्लीट हो जाती है, उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। बस वो आपसे प्यार ही चाहते हैं, प्यार के सिवा उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।